सुशासन की सरकार में सुरक्षित नहीं अधिकारी, अब अधिकारी का घर भी नहीं बचा चोरों से। मतलब इस तरह से जो चल रहा है तो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं भी अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ। पूर्णिया जिले के आमौर में पदस्थापित ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी के कटिहार जिला स्थित कोढ़ा के नक्कीपुर आवास में हुई भीषण चोरी। अज्ञात चोर द्वारा शटर काटकर चोरी कर लिया गया, जिसमें पैसा और नगद को जेवरात चोरी हुआ है। हम लोग इसका उद्भेदन के लिए प्रयास जारी हैं। जी, आपको बताते चले कि पूर्णिया जिले के आमौर ब्लॉक में पदस्थापित पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ के कटिहार जिले के कोढ़ा स्थित नक्कीपुर आवास में चोरों ने जो तांडव मचाया वो सुशासन के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा देता है। रात के अंधेरे में चोरों ने न सिर्फ घर में सेंधमारी की बल्कि बड़ी बेरहमी से घर का कोना कोना खंगाल डाला और सारे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोलती है बल्कि ये भी बताती है कि बिहार में अब आम जनता तो दूर, खुद सरकार के अफसर तक सुरक्षित नहीं है। जिस नक्कीपुर मोहल्ले में ये वारदात हुई वो कोई सुनसान इलाका नहीं है। पास में ही कई और प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, फिर भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने आराम से घर में घुसकर चोरी की और आराम से निकल गए। इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अफसर का घर ही असुरक्षित है तो आम आदमी की सुरक्षा की उम्मीद क्या की जाए। घटना के बाद स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। लोग ये कहने लगे हैं कि अब चोरों को पुलिस या कानून का डर नहीं रहा। बीपीआरओ अधिकारी ने बताया कि घर में लाखों रुपए के जेवरात थे, जिसमें सोने की चेन, अंगूठी, कंगन और चांदी के सामान शामिल थे। इसके अलावा कुछ नकदी भी गायब है। अफसर खुद इस बात से स्तब्ध हैं कि जब सरकारी सेवक भी अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहा तो ग्रामीण इलाकों में जनता की सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है। सरकार बार बार दावे करती है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और अपराधियों की बेखौफी मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म दे रही है जहां डर और असुरक्षा का साया हर गली और हर मोहल्ले में फैल चुका है। ये घटना महज एक चोरी की नहीं बल्कि शासन व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और क्या इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती है या ये भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबी एक रिपोर्ट बनकर रह जाएगी। कटिहार से हल्ला बोल सीएसआर के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं बीपीआरओ आमौर हूँ और मैं तो पोस्टेड हूँ पूर्णिया में, और लेकिन ये मेरा घर है, मतलब मायका हुआ। तो मेरी शादी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी वो सारी इधर ही थी, और मम्मी की ज्वेलरी थी, भाभी की ज्वेलरी थी, भैया का भी था, पापा का भी था। वो सारा जो है मतलब रात को मतलब यहाँ से जो है सारा गायब हो गया है। तो सारा जितना भी मतलब ताला था, 3-4 ताला तोड़ कर, फिर लॉकर भी तोड़ कर, फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो निकाल लिया। तो कुछ कैश भी थे पापा के और सब लोगों की ज्वेलरी थी, वो सारा चला गया है। और क्या लग रहा है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, मैं तो बस यही बोलूँगी कि मैं खुद भी प्रशासन में हूँ, मैंने प्रशासन को बहुत करीब से देखा है। तो प्रशासन हमेशा जो है क्विक रिस्पॉन्स करती है, अगर नहीं करती तो मतलब मेरे एक कॉल करने से ही मतलब हमारा सारा प्रशासन यहाँ पे है और वो अपना कार्रवाई भी कर रही है। हाँ, ये है कि देखिए सब लोग अभी जो है मतलब इस तरह से जो चल रहा है तो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं भी अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन बहुत आगे बढ़ के काम करेगी और जब इसका मतलब जब जो जिसने भी इस कारनामे को अंजाम दिया है जब वो पकड़ा जाएगा तो सभी लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि प्रशासन के घर पे उसने हाथ डाला था। और प्लस आसपास के, अगर प्रशासन के घर ही सुरक्षित नहीं है तो अगल बगल के घर कैसे सुरक्षित रहेगा। तो अगर इस पर कार्रवाई हो जाती है तो सब लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, मेरा तो मतलब मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो अमौर में रहती हूँ, अमौर में ही पोस्टेड है मेरे घर वालों का है यहाँ पे। तो मेरे पापा मम्मी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी, मेरे भैया भाभी की ज्वेलरी थी, लैपटॉप वगैरह भी था, और तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा है। फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, वो अपना जाँच करेंगे, उसके बाद हमें और पता चलेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे जिसका मतलब जो गया है या नहीं। वो सारी चीज़ें तो अभी गहन उसका है, जाँच की विषय है। तो वो सब चीज़ें अभी प्रशासन आई तो उनके द्वारा पता चला कि वो गैस कटर यूज किए थे। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपके घर में इस तरह की घटना? अभी यहाँ से कॉल गया था, मतलब ये पड़ोस में ही है, हमारी चाची ही लगती हैं, तो उन्होंने ही कॉल किया पापा को कि ऐसे ऐसे भैया जी आपके घर में हो गया है। तो फिर हम लोग अभी जस्ट पूर्णिया से ही आ रहे हैं। तो क्या इसको डकैती कहेंगे या चोरी कहेंगे? देखकर तो लग ही रहा है कि ये डकैती है। आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से किया है। अगर चोरी रहता तो वो और भी चीज़ें, जैसे आपके सामने यहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो भी तो ले जाता अगर चोरी होता तो। उसने तो नहीं ऐसा कुछ किया है। क्या परिचय आपका? मैं बीपीआरओ आमौर हुई, सुमन लता नाम है। कहाँ घर है आपकी? ये कोढ़ा प्रखंड में पड़ता है, दक्षिणी सिमरिया पंचायत है और जिला कटिहार है। बीते रात जो है नक्कीपुर में राजेंद्र जी घर पर नहीं थे। इसके घर पर अज्ञात चोर द्वारा
शटर काट कर चोरी कर लिया गया, जिसमें पैसा और नगद को जेवरात चोरी हुआ है। हम लोग इसका उद्भेदन के लिए प्रयास जारी हैं। FSL टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रही है, CCTV का आकलन कर है, जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये अभी आवेदन प्राप्त होने पर आगे के बात हम बता सकते हैं। अज्ञात चोर है तो चोर तो बता नहीं सकते हैं। अज्ञात चोर है CCTV देखकर ही बता सकते हैं कि कहीं पर अगर उसका आएगा तो उस समय बताएंगे, लेकिन अज्ञात चोर है तो 2-3 तो होंगे। सर लोग इसे डकैती कह रहे हैं। डकैती एक अलग चीज़ है, चोरी एक अलग चीज़ होता है।